डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि देखिए नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म आ चुका है ना। तो फॉर्म का जो है लास्ट डेट अप्लाई करने का वो क्या है, और डेट ऑफ एग्जाम क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, एसबीएलटी क्या है, फॉर्म फिल कैसे करेंगे आप, कौन सा साइट से आपको आपको जाकर फॉर्म फिल करना है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरी सही जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि ताकि आपको सही जानकारी आपको लास्ट तक मिल सके, है ना। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा कि ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए, जैसे कि कोई भी अगर मैं वीडियो अपडेट के जरिए, यानी कि कुछ भी अपडेट आता है तो वीडियो में अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है ना। तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको सारी अपडेट मिल पाएंगी। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो 31 जुलाई 2026, यानी कि यही लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिल करने का। ज़्यादा समय मिला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो होने वाला है वो 28 नवंबर 2026 को होने वाला है। यानी कि एग्ज़ाम का भी जो है उस समय नहीं है आपके पास। तो आप फॉर्म फिल करा लीजिए 31 से पहले, 31 जुलाई से पहले आप फॉर्म फिल करा लीजिए। अगर जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट आप कल ही जाकर, या फिर जब भी समय है आपके पास जाकर आप अप्लाई करवा दीजिए, कि ताकि आपका 31 से पहले डॉक्यूमेंट रेडी होकर तैयार भी हो जाए, है ना, रेडी भी हो जाए। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। देखिए, क्लास फिफ्थ वाला बच्चा ही फॉर्म फिल करेगा। जो फॉर्म आपका आया है ये क्लास फिफ्थ वाला बच्चा फॉर्म फिल करेगा इस बार। और डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, देखिए 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017, इन दोनों के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे का। वही बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2027 तक होना चाहिए, यानी कि 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017, सॉरी, 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017, इन दोनों के बीच का डेट ऑफ बर्थ जिनका होगा वही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। ओके। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि क्लास थर्ड, फोर्थ और फाइव ये तीनों कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि थर्ड पढ़ा बच्चा फिर फोर्थ पढ़ रहा है फिर फाइव, यानी कि अगर ऐसा होगा कि थर्ड बच्चा पढ़ा है फिर इसमें फोर्थ नहीं पढ़ा, ठीक, डायरेक्ट फाइव पढ़ रहा है, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं रहेगा क्योंकि बीच में गैप हो गया। या फिर थर्ड पढ़ा बच्चा 1 साल गैप हो गया नहीं पढ़ा, फिर फोर्थ में एडमिशन करा के फिर फाइव में पढ़ रहा है, तो बिल्कुल वो भी नहीं, क्योंकि थर्ड फोर्थ फाइव तीनों कंटिन्यू होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म फिल करने का जो है साइट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी साइट से जाके आपको फॉर्म फिल करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सिक्स, यानी कि ये जो है आपका साइट है cbseiTMS.rcil.gov.in/nvs, इसी साइट पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर्म फिल कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई, यानी कि 31 तक ही आपके पास समय है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो 28/11/2026 है ना। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि देखिए पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। हम लोगों ने ये सोचा था कि एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर में या फिर जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है वो पहले एग्ज़ाम करा दे रहे हैं सब, है ना। और फॉर्म फिल करने के लिए जो समय है वो भी बहुत कम मिला है आपको, ठीक। तो चलिए मैं आपको साइट के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये रहा गूगल, मैंने ओपन कर लिया है। आप अपने फ़ोन से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप आपके पास हो तो फॉर्म फिल करा सकते हैं, या फिर किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाकर आप अपना फॉर्म फिल करा लीजिएगा, है ना। लेट मत करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना है एनवीएस। एनवीएस जैसे भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर ही नवोदय एडमिशन क्लास सिक्स RCIL.gov.in, है ना। यही आपको दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे साइट ओपन हो जाएगा। ये रहा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सिक्स, है ना। क्लासेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ, है ना, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए लास्ट डेट, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आपको ये देख लेना है यहीं से ही। लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जुलाई 2026, है ना। डाउनलोडिंग फॉर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका जो है वो
एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, है ना। और जो एग्जाम होने वाला है वो 28/11/2026 ये आपका एग्जाम होगा। और रिजल्ट कब तक आपका आ जाएगा, ये मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। 2027 में मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी आपको देखना जरूरी है भाई साहब, है ना, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसी के जरिए ही आप समझ पाएंगे कि हमें अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल चाहिए इस टाइम पे। ठीक, तो देखिए, अभ्यर्थी के लिए निर्देश यानी कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केवल एक ही चरण है, यानी कि एक ही चरण आपको मिलेगा, यानी कि एक ही चांस आपको मिलने वाला है फॉर्म फिल करने के लिए, दो चांस नहीं मिलेगा। यानी कि जो बच्चे क्लास फोर्थ में हैं वो तो बच्चे फॉर्म नहीं फिल करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अगर वो पहले फॉर्म फिल कर लेंगे तो फिर बाद में वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो क्लास 5 वाले ही बच्चे फॉर्म फिल करेंगे इस बार। क्लास 6 के लिए, क्लास 6 वाला बच्चा क्लास 6 के लिए फॉर्म नहीं फिल करेगा बिल्कुल भी। तो क्लास 5 वाला बच्चा क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल करेगा, एक ही चांस मिलेगा। जो बच्चे पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं वो बिल्कुल नहीं फॉर्म फिल करेंगे, तो उनकी उनका अगर फॉर्म फिल होता है तो उनका फॉर्म फिल बिल्कुल से बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे अभी मैं बता भी दूंगा, यहाँ पे लिखा भी रहेगा, कहीं भी इंफॉर्मेशन ये भी दिया गया है। तो देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि केंद्रीय जो सेंट्रल होता है ना उसके जरिए आपको जो आरक्षण मिलेगा वो कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा ही मिलने वाला है। सामान्य अभ्यर्थी वाले बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो जनरल में आते हैं वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं, आरक्षण मतलब उन बच्चों को बिल्कुल भी आरक्षण आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्नानुसार छायाप्रति तैयार रखें, यानी कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की इमेज का आकार 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। आप किसी वाइट पेज पे यानी कि सफ़ेद पेज पे किसी वहाँ पे सिग्नेचर आप कर दीजिएगा, उसको फोटो लेकर आप अपलोड कर दीजिएगा। 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। इसके बारे में भी अभी बता दूंगा कि फिर कैसे भी अपलोड करना है ना। और यहाँ पे देखिए, अभिभावक के हस्ताक्षर यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी सिग्नेचर लगने वाला है, यानी कि बच्चे का तो सिग्नेचर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट कॉलम में, बच्चे का सिग्नेचर लगने वाला है ना, जो कि उनका फोटो। और अभिभावक के यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके माता या फिर पिता किसी एक का यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है, ये उनका भी 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। तो आप सिग्नेचर साइन कर लीजिएगा किसी भी वाइट पेज पर। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ यानी कि जो फोटो होगा, यानी कि बच्चे का फोटो होना चाहिए 10 से 100 केबी का, वो भी होना चाहिए। और जात प्रमाण पत्र ये मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, जो अनुसूचित जाति अनुसूची जनजाति, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ जो कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC EWS, देखिए SC ST OBC EWS इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पिछली बार जो था ना वो EWS नहीं था, इस बार से आपका EWS मांगा जा रहा है, यानी कि अब उनको भी आरक्षण मिलने वाला है ना भाई साहब। तो देखिए, आप अगर EWS सर्टिफिकेट अगर आप लगा देते हैं तो आपको भी इसमें आरक्षण मिल जाएगा, जो कि SC ST OBC का था पहले, है ना। और जनरल वालों का तो बिल्कुल नहीं था, तो वो EWS लगा सकते हैं। तो उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा कि ताकि आपका 31 जुलाई से पहले आपका वो आ जाए, आप उससे पहले फॉर्म फिल करा लीजिए। और हाँ, फॉर्म फिल पहले कराइए, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है ना कि साइट कभी कभी चलते नहीं है, तो इसलिए आप इस सबको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये जो है कैटेगरी ओनली सेंट्रल ओबीसी, यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, है ना। तो यानी कि वो ये जो आपका सेंट्रल होता है ना, केंद्र केंद्र जात प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए बच्चे का। ओके, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रेजिडेंस रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट, यानी कि अगर पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र है तो उनका जरूरी है गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ डज नॉट प्रोसेस आधार नंबर। यानी कि देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ
कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, यहीं से ही आपको फॉर्म भी फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष सत्र में यानी कि जेएनवीटी परीक्षा में भाग नहीं लिया है ना, बिल्कुल नहीं लिया है। यानी कि अगर बच्चा अगर पिछले साल भी अगर फॉर्म फिल किया है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं रहेगा बिल्कुल भी। जो बच्चा फॉर्म नहीं फिल किया है पिछली बार यानी कि फर्स्ट बार यानी कि पहली बार वो फॉर्म फिल कर रहा है तो वो एलिजिबल रहेगा। अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विविध रूप से प्रवेशित हुआ है। यानी कि अगर क्लास 5 में बच्चा इस बार है ना, यानी कि ये 31 जुलाई 2026 उससे पहले कक्षा 5 में बच्चा एडमिशन ले लेना चाहिए, वही बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा। यानी कि अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप क्लास 5 में बच्चों को एडमिशन करा दीजिए, है ना। उससे बाद में कराएंगे तो बच्चा बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है, वही बच्चा एलिजिबल रहेगा, है ना, बिल्कुल भी। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक है, ये तो बच्चा बिल्कुल भारतीय नागरिक होगा ही, है ना। माता पिता अभ्यर्थी यानी कि माता पिता या फिर अभ्यर्थी ने यूनिवर्सिटी 2027 की आधिकारिक विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उसकी शर्तें से सहमत है, बिल्कुल। देखिए मैं तो शर्तें से सहमत हूँ, है ना। तो मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है अथवा किसी सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। यानी कि अगर बच्चे का आधार नंबर नहीं है, अगर आधार नंबर है तो फिर बिल्कुल ठीक है, उससे आप फॉर्म फिल करा लीजिएगा। अगर आधार नंबर नहीं है यानी कि आधार कार्ड अगर बच्चे का नहीं है तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र यानी कि पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, उसके जरिए फॉर्म फिल हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करके बताता हूँ। प्लीज सेलेक्ट यानी कि अ, यदि अभ्यर्थी अभिभावक या पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दिए गए किसी भी पात्रता सत्रों को पूरा करता है तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। यस कर दिया हमने, ठीक। तो यस करते ही अग यहाँ पे इसके लिए पात्रता है जो भी यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन दिया गया था। अगर नो कर देंगे यहाँ पे तो नो करने का मतलब कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो नो नहीं करना है बिल्कुल भी। नो करते हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो इसको यस करना है, ओके। अब यहाँ क्या आपके पास आधार नंबर है, बिल्कुल मेरे पास आधार नंबर है तो यस कर देते हैं, ठीक। अगर आधार नंबर दर्ज करें यानी कि अगर यस मैंने कर दिया तो यहाँ पे आधार नंबर बच्चे का एंटर करना है, जो भी बच्चे का आधार कार्ड नंबर होगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। नो करते ही यहाँ पे आएगा रेसिडेंस यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो ओके करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए फाइल चूज करने के लिए ऑप्शन आ गया, ठीक। तो यहाँ से आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं जो कि जीपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में 500 या फिर 300 केबी के आकार का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। साइज 50 से 300 केबी यानी कि इतने होने चाहिए, है ना। यहाँ से आपको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। आप उसी वीडियो के जरिए आप अपना खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं तो ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी करें, है ना, ताकि आपका फॉर्म भी फिल कर दिया जाए, आपका फॉर्म भी फिल कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी आप ऐसा करिएगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिवा एग्जाम गाइड, आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए कि ताकि आप सब्सक्राइब के रहेंगे तो जो भी अपडेट रहेगा या फिर अगला वीडियो जब भी आता है हमारा फॉर्म फिल करने का उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिल्कुल से बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।